इस लगभग 100 साल पुराने बाजार के बीच ये 12वीं या 13वीं या 14वीं सदी का बना हुआ जैन टेम्पल है. It's interesting, on the board outside, Anusha, it says between the 12th and 15th centuries. The inaccuracies in recording history, बिल्कुल. I think that's something we need to come past. Most certainly, but again, likable in the sense, Lovable. lovable, but also in the sense कि उन्होंने पूरा शहर जो बनाया हुआ है अभी नगर पाकर का मार्केट यही है, पूरा मोहल्ला यही है, लेकिन उसके बीच में ये इमारत है और ये अपनी जगह खड़ी दी है. So किसी ने छेड़ा नहीं है. इनफैक्ट इस पे काफ़ी प्रिजर्वेशन का काम हो रहा है एंड रेनोवेशन का काम हो रहा है एक हद तक. वो अलग बात है कि वी ऑल हैव कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा. मगर क्योंकि ये शहर के बाजार के बीच में है, बिल्कुल यहाँ पे काम अच्छा हुआ है. यहाँ पे you can't tell so much where the cement has been used. Not only that, Faizan, the fact that it remains standing in the middle of the city, and it's Watching over the citizens, watching over the residents. yeah. So मुझको यही लग रहा है कि यहाँ पे ये जो मोहल्ला है तो ये शहर भी कितना पुराना होगा. It's compact also, so there's no like mosques and a lot of things have that grandeur and expanse. Right. So from whatever I've seen now of the Jain temples in Sindh, they've been compact. Yeah. खड़ा हुआ एक छोटा कमरा and then a lovely like architecture पे बड़ा They're ध्यान not है. symbols of opulence, it They're seems. not symbols of opulence. Because in fact they're symbols of simplicity. And it seems like a place most suited to meditation, and no wonder that yogis find such a connection to Jainism and Jain temples. Maybe that is exactly the quality that comes down into the people of Sindh. Their gentleness, their quietness, The softness. The softness. सबका expression थोड़ा soft होता है, किसी का harsh Harsh नहीं, expression मैंने tone नहीं भी देखा. harsh नहीं है. बिल्कुल. और कुछ जोर-जोर से हंसते हुए लोग नहीं नजर आते यहाँ पर. It's the generational meditation that's come down. Yeah. कुछ आर्किटेक्चर में इन्होंने काफ़ी फेसेस बनाए हुए हैं. Over there on the gate entrance, there are faces there. There were leopards जिनकी बात हो रही थी. Leopards के चेहरे बने हुए हैं. बीच में there's a peacock. तो ये सारे जो जानवर थे ये यहाँ के इंडिजिनस रह चुके हैं. इनकी सकाफत का, इनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है. पीकॉक्स, लेपर्ड्स. मोर पे तो उन्होंने गाना भी बनाया, मोर तो टिल्ले राणा मोर. मुझे आज तक ये गाना तो बचपन से सुना हुआ है, बट ये नहीं पता था कि इट्स डेडिकेटेड टू पीकॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल. व्हिच इज सच अ बिग पार्ट ऑफ देयर कल्चर. And the gentleman said that it is a part of our identity. It's a part of who we are, and I loved it because staying in tune with animals, With the nature, environment. with the mountains around you. और खवातीन के कपड़े भी अनुषे मुझे मोर्स कहते हैं कि बहुत हद तक मोर से इंस्पायर्ड है. रंग बरंगे नजर आता है, नजर आता है. डेजर्ट में दूर आपको कोई शॉकिंग ब्लू कलर में या पर्पल कलर में किसी साड़ी में खातून नजर आती है, बैंगल्स पहने हुए जा रही, तो यू स्पॉट हर फ्रॉम अ माइल अवे. And I think the ambiguity कि जैन कब आए, जैन कब गए. Now that I'm thinking about it, मुझे ये भी लगता है that there's so much overlap of cultures, languages, religions, and all of that over here that it may be difficult to tell what is what, but again, it's integrated so well. Yeah. कि ये हमने ये यहाँ से उठा लिया है, वो वहाँ से उठा लिया है, कपड़े यहाँ से उठाए हैं, ये हमारा religion है. Now we are, in a Muslim country, but everything somehow seems to just go with the flow. Yeah. और हम आप पहुँचे हैं नगर पाकर के मार्केट में. और मार्केट की तारीख जो है मज़े की बात है. कोई कह रहा है 100 साल, कोई कह रहा है 500 साल, कोई कह रहा है 1000 साल. लेकिन क्योंकि जैन टेम्पल यहाँ पे है तो कोई छोटी आबादी तो होगी, तो हम श्योर एक छोटी मार्केट तो होगी जिसको आके शायद अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे मज़ीद एक ट्रेड रूट के तौर पे एक मार्केट, एक हॉट स्पॉट बना दिया बेसिकली. अपने फायदे के लिए, अपने फायदे as they के always लिए. did. रेलवे भी इसीलिए लगाया कि अपने गुड्स को आगे पीछे पहुंचा सके. बिल्कुल पोर्ट बिल्कुल भी इसीलिए डेवलप किया. बिल्कुल So I'm सही है. sure they wanted to have, developed proper market in the region. So there you go. So I'm sure कि एक hustling, bustling town जो था ये वो वैसे ही था. तो मार्केट यकीनन छोटी सी कोई ना कोई तो होगी.
आजकल जब भी किसी से थर के बारे में बात होती है, खासकर शहर में, तो इस जगह का जिक्र जरूर आता है. We are at the Thar coal power plant, generating a lot of energy and supplying it across the country. And बड़े locals को भी job मिली है यहाँ. बहुत से लोकल्स को जॉब मिली है, बाहर के भी लोग काम करते हैं. बिल्कुल. और ये पाकिस्तान और चाइना ने इश्तराक में ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया. इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई. एंड ऑलरेडी दिस प्लांट हैज बीन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू vast numbers of Pakistanis. Sindh has a lot of coal, and this plant is, in a way, a celebration of that abundance, where some say that it can supply coal to Pakistan and fulfill its needs for the next 400 years. Really? Some say. थर की बात होती है तो जरूर कोल कहीं ना कहीं से कोल प्लांट का जिक्र आ जाता है. आ जाता है. और लोग कहते हैं कि आप जाकर देखें कोल प्लांट, but we're on our way back to Yes. Karachi, and we still have Mithi to get to, so we're going to hurry it up and get to the Taj restaurant. Come on, let's return the helmets. Ready, sir.